नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दमोह में हुआ योग। दमोह नगर की हजारी की तलैया पर युवक पर चाकू से हमला। ग्राम चौपड़ा में दो पक्षों में विवाद, 2 से अधिक घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। कांग्रेस में प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद इस्तीफों का दौर शुरू। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चाकूबाजी की घटना की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत हजारी की तलैया पर बीती रात चाकूबाजी का मामला सामने आया। एक युवक के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू बरसाए गए, 6 चाकू मारे गए। युवक का कहना है कि उसे नहीं पता किस वजह से उसे चाकू मारे गए। युवक की स्थिति काफी गंभीर थी। जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या कार्रवाई हुई, इस बात की जानकारी पीड़ित को नहीं है। आपको राजा का होगा? राजा साहब चक्कू मारी नीचे को कहाँ की बात है? से है हजारी के तलैया की नीचे की। किसने मारी है? तुलसीराम रैकवार और दीपेश रैकवार। आपका क्या नाम है पूरा? राजा प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हो? हजारी की तलैया की। रिपोर्ट हो गई? हाँ, सब ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस कब तक चाकूबाजी पर अंकुश लगा पाती है। चुनाव चल रहा है, चुनाव में भी चाकूबाजी पर अंकुश नहीं है। विपक्षी पार्टियां लगातार इसे मुद्दा बना रही हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। कांग्रेस की सूची जारी होने के साथ ही अब लगातार इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। आज पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के शहर अध्यक्ष सहित अन्य लोगों के द्वारा अपना इस्तीफा सौंप दिया गया। कांग्रेस कार्यालय में कोई पदाधिकारी मौजूद नहीं था, जिसके चलते इस्तीफे को दीवार पर चस्पा कर दिया। काफी गंभीर आरोप पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के द्वारा लगाए गए। हेलो दादा, कहाँ आप? दादा, हम लोगों को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना है कार्यालय में। नहीं, बात हमें कोई से नहीं करने, हम बात नहीं करने। बात करने की तो अब जगह ही नहीं बची बात करने की। जो विश्वास है, तो जो हम लोगों के साथ विश्वासघात भाव है जी। पिछड़ा वर्ग कांग्रेस की जो ठीक है दादा। क्या हुआ है? पिछड़ा वर्ग शहर पिछड़ा वर्ग कांग्रेस की टीम विधानसभा एवं लोकसभा में हर वार्डों में काम किया है और हर वार्ड हम लोग जीते हैं। हम लोग की ये मांग थी कि पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ से टिकट दी जाए, लेकिन पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ से टिकट नहीं दी गई और अन्य लोगों को टिकट दी गई। जिनने विधानसभा में लोकसभा में काम ही नहीं किया, उनको टिकट दी गई। अभी विधायक जी और अध्यक्ष जी कहेंगे कि लालच और लोभ के कारण ये दूसरी जगह जा रहे हैं। हम लोग लालच और लोभ के कारण सुकून की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम करते हैं, अपना खर्च करते हैं, उनको सीट देते हैं, उनको मालाएं पहनाते हैं और हम लोग को कुछ नहीं मिलता। हम लोग निरंतर कांग्रेस की सेवा करते आ रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी से अन्य पदों से मैं शहर कांग्रेस कमेटी का महामंत्री था, शहर पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का अध्यक्ष था, मैं उससे इस्तीफा देता हूँ और कांग्रेस पार्टी हर वार्डों से हार रही है। मैंने इसी वजह से टिकट नहीं मांगी थी। मैंने टिकट मांगी थी अपने पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं के लिए। नहीं मिली आपको टिकट? नहीं, मैंने टिकट नहीं मांगी थी। मैंने अन्य जो हमारे कार्यकर्ता हैं, इसाक भाई हैं, रियाज खान हैं, इन लोगों को टिकट मांगी थी, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई। क्या हुआ? मैं कांग्रेस पार्टी से आहत होकर इस्तीफा दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष द्वारा गलत निर्णय लेने के कारण इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं
लगभग करीब 20 साल से सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ। वार्ड के अंदर पोलिंग बूथ से लेकर और शहर तक में मैंने अपनी मेहनत की है। अभी किस पद पे हैं? अभी मैं शहर अध्यक्ष हूँ और सेक्टर प्रभारी भी हूँ। क्या का? शहर उपाध्यक्ष हूँ, सेक्टर प्रभारी भी हूँ। आज मैं इन सभी पदों से और अपनी प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे रहा हूँ। और मैंने एक बात और भी अपने दिमाग में बैठा ली है कि सेवा करने के लिए किसी भी पार्टी या संगठन में रहना जरूरी नहीं है। अगर आदमी के अंदर सेवा भाव है तो वो किसी भी बिना पद के भी सेवा कर सकता है। मैं किसी अन्य पार्टी में जाने का मेरा कोई विचार नहीं है, ना ही मैं जाऊंगा। जो भी सेवा मुझसे अपने वार्ड के लिए बनती है मैं करता था और करता रहूंगा। जब मैं पद पर नहीं भी था तब भी मैं करता था और आज भी करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। क्या कहीं टिकट वगैरह मांगी थी आपने? क्या किया? हाँ, मैंने एक बजरिया वार्ड नंबर 1 से अपने साथी के लिए टिकट मांगी थी और मुझे आश्वासन भी दिया गया था कि आपकी टिकट लगभग हो जाएगी। एक जगह थोड़ा सा मिसिंग हो रही थी कि एक परिवार से 2 टिकट नहीं दी जाएंगी। तो उस बात को लेकर मैं जहां तक संतुष्ट हो भी जाता कि चलो एक बार से 2 लोगों को टिकट नहीं मिली, इसलिए टिकट मेरे व्यक्ति काट दी गई। अन्य वार्डों में एक वार्ड से एक परिवार से 2 लोगों को टिकट भी दी गई और दूसरे वार्ड से किसी और वार्ड के लिए भी टिकट दी गई। तो इस बात को भी लेकर मेरे अंदर बहुत नाराजगी है। विधायक जी के लिए भी नाराजगी है, अध्यक्ष जी के लिए नाराजगी। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दफा। सागर जिले के गड़ाकोटा से बागेश्वर धाम जा रहे श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी को छतरपुर के पास ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में 3 युवकों की मौत हो गई है। बताया जाता है 2 युवकों के द्वारा मौके पर दम तोड़ दिया गया, जबकि एक युवक की मौत अस्पताल में हुई है। छतरपुर जिला हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया। जैसी इस बात की जानकारी गड़ाकोटा में लोगों को मिली, तुरंत ही बीरू दुबे, जित्तू खड्डी, अशोक जैन, नीलेश पत्रकार छतरपुर पहुंचे। वहां से जानकारी दी। घायल नीतेश दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि गड़ाकोटा से 9 लोग बागेश्वर धाम दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में ट्रक ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। गड़ाकोटा निवासी पीयूष जैन, टोनी जैन, दुर्गेश गुप्ता की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हैं। गड़ाकोटा में शोक की लहर देखी जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग गड़ाकोटा से। क्या घटना हुई है? कहाँ से कैसे जा रहे थे लोग? ये लोग सब लोग गड़ाकोटा से बागेश्वर धाम जा रहे थे। तो बीच में मधुआ पड़ता है, वहाँ इनकी गाड़ी पानी पीने के लिए जो खड़े हुए, तो पीछे से एक कंटेनर आया, उसको काफ़ी ज़ोर से टक्कर मारते हुए इसमें 2 लोग का मतलब मृत्यु हो गई है, 2 लोगों की, और बाकी 6 लोग घायल हैं। उनका यहाँ छतरपुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। और बाकी का पोस्टमार्टम? बाकी का पोस्टमार्टम हो रहा है। कितने बजे की घटना होगी? ये लगभग 3 या 4 बजे की बात है। माधवा के पास है। माधवा। बाकियों का पोस्टमार्टम हो रहा है। 2 लोग का पोस्टमार्टम हो रहा है, बाकी 6 लोग आए हैं। फ्रैक्चर वगैरह है, गंभीर चोटें। नहीं, खड़े हुए तो पानी यानी पी रहे थे, कंटेनर से निकाल के पानी, और पीछे से डंपर आया वो बंद वाला, सीधा मारता चला गया। कितने लोग थे आप लोग? कैसे थे? 10 लोग थे। कैसे थे? स्कॉर्पियो गाड़ी मारते थे क्या? खड़े थे हम लोग बाहर, साइड में लगाए हुए, तो मार दी उसने निकाल। तो गाड़ी मट गई क्या आप लोग? हम लोग घायल हैं सब लोग, और गाड़ी भी खराब? 2 लोग दो लोग खत्म हो गए। कौन कौन खत्म हुआ? एक पीयूष जैन है, आकाश जैन, और एक दुर्गेश गुप्ता है। गाड़ी भी मट गई? हाँ, क्या घटना हो गई थी? उधर घटना थी तो पानी पीने गाड़ी रोकी थी, तो पानी पी रहे थे सब लोग, तो पीछे से आके ट्रक ने टक्कर मार दी, तो भर्ती हो गए, डरे वहाँ थे, ढूंढना सब कोई इकट्ठा करा। उसके बाद हम लोग 2 लड़के शांत हो गए उसमें उधर ही। उसके बाद लाए थे लड़का इधर ही शांत। ड्राइवर कौन था? ड्राइवरी भी तो पीयूष था, पीयूष होना था ड्राइवरी थे। तुम्हें कहीं पर चोट नहीं? हमें कहीं तुम क्या कर रहे थे उस टाइम? और फिर हम बाथरूम करने गए थे बाहर, तब गाड़ी के पीछे पानी पी रहे थे, पीछे गाड़ी के आगे बड़ी गाड़ी में। कौन कौन थे उसमें? अब उसमें तो 9 लोग थे, 8 लोगों को चोट आई, मेरे की चोट नहीं आई। और 3 जनों की मृत्यु हो गई। 3 लोगों की मृत्यु हुई। कौन कौन?
पीयूष, टॉनी और गजनी। अच्छा, पीयूष और टोनी दोनों सगे भाई थे। हाँ, दोनों सगे भाई हैं। गलाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। शादी समारोह में जा रहा एक परिवार एक घटना का शिकार हो गया। बताया जाता है कि अचानक ऑटो पलट गया। हालांकि घटना में केवल एक युवक को चोट आई है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। युवक का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है भाई? क्या नाम है? बनाई। क्या हो गया? ऑटो पलट गया। कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ? शादी निमंत्रण में जा रहे थे। कहाँ पे? दिल्ली। अचानक ये गाय में नाले से निकल गई। कहाँ की घटना है? ये है प्रयागराज के ऊपर समाना। बीती रात बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक हिंगवानी से आ रहा था। बताया जाता है कि भी बीच रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके चलते युवक को गंभीर चोट आई है। युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। क्या नाम है दादा आपका? आपका क्या नाम है? और उनका? कहाँ जा रहे थे जी? घर है। कहाँ की बात है? सकतपुर की बात। कहाँ जा रहे थे जी? जा रहे थे घर। हाँ। कहाँ, कौन सा गांव है? जो हिंगवानी। कहाँ गए थे जी? हिंगवानी गए रहे। क्या के लिए? कब पता कहाँ है? आपके कौन है? हमारे ससुर, हम ससुर कहाँ है। कैसे हो गया एक्सीडेंट? अभी वही तो पता नहीं है कहाँ से। ये कैसे गए थे? टू व्हीलर कौन कैसे? पैदल गए थे। अभी कहाँ से लाए हो? अभी सकतपुर से। और कहीं भी भर्ती किया? वो तो लगा थे बटियागढ़। दमोह थाने की जलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां दो पक्षों में जमकर डंडे चले। एक पक्ष के 2 से अधिक लोगों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि एक युवक का विवाद हो रहा था। परिवार के लोग पहुंचे तो उनके ऊपर भी डंडे बरसाए गए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। यादव परिवारों में ये विवाद हुआ है। झगड़ा हो कैलाश यादव। क्या नाम है आपको? उमेश यादव। क्या हो गया? झगड़ा। कहाँ की बात है? आम चौपड़ा। काय पे हुआ? अरे मुरम पैसे। आप वहाँ पे किस लिए गए थे जी? आप उस लिए काय के लिए गए थे वहाँ? अरे हमारा बालक था सौरभ यादव, तो उससे वो गाली गलौज कर रहे थे। कैलाश यादव के भैया और उनके लड़का भतीजे, तो उसने फ़ोन लगाया, चला गया वहाँ पर। कैसे मार दिया? अरे लाठी मार दी ने पीछे से आके। कौन है वो? कैलाश यादव। कहाँ के हैं? आम चौपड़ा के। आप कहाँ के रहने वाले? आप भी आम चौपड़ा के। कब की बात है? तो करीबन 11 साढ़े 11 बजे की बात। कितने जन घायल हैं? 3 जन। क्या क्या नाम है?
उमेश यादव, मयंक यादव, सौरभ यादव। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर एक जीप पलट जाने से 6 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हटा ले जाया गया, जहां से उन्हें दमोह रेफर किया गया। बताया जाता कि बक्सवाहा के समीप ये तमाम लोग जा रहे थे, शादी का निमंत्रण करके वापस आ रहे थे कि बीच रास्ते में ये वाहन दुर्घटना हुई है। घटना के संबंध में घायलों ने हमें बताया। क्या नाम है भैया आपका? है राम लखन यादव। क्या हो गया? जीप से ही दुकान उल्टी खा गया। कहाँ जा रहे थे? लौट रहे थे बरात निमंत्रण काय के निमंत्रण से? कहाँ गए थे निमंत्रण देने? कहाँ गए थे निमंत्रण देने? है मलार फिर कहाँ भर्ती किया? भर्ती कहाँ रहे अभी? अभी कहाँ यही है सीधे यहीं आ गए? इससे पहले कौन सी हॉस्पिटल में गए थे? बक्सवा में क्या बोला आपसे? पट्टी के लिए आप बता रहे हैं ना, जो दवा से इंजेक्शन लगाया बोले दमोह के लिए कर दिया। कितने जन घायल हैं? कैसे हुआ एक्सीडेंट? दादा का नाम है आपको? नहीं, नाम का है आपको पूरा? कौन याद है? कहाँ जा रहे थे? कौन नाम का हम थे यार? कहाँ मलार जा रहे? काय के लिए? निमंत्रण है? निमंत्रण। कौन कौन जा रहा था आपके साथ? अरे 5-6 लोग थे। कैसे जा रहे थे? जीप से। जीप से? तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? अरे एक कोई ढोर बच्चे पड़ो तो मारो। हाँ। और वो देख नहीं पाओ, ध्यान नहीं दे पाओ तो गाड़ी चली गई, बस पलट गई। कितने जन घायल हुए हैं? देखा 2-3 जन। कहाँ की बात है जी? बक्सवा। रहने वाले आप कहाँ के हो? बक्सवा आए के? कौन कौन घायल हुआ जो आपको पता है? क्या नाम है? आ रहे हैं आपके रिश्तेदार हैं पूरे? सब काम के। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज, दमोह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय में योग किया गया। पदाधिकारी यहां पर मौजूद थे, जिनके द्वारा योग किया गया। देश के प्रधानमंत्री जहां योग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, तो वहीं संपूर्ण देश और प्रदेश के साथ दमोह जिले में भी आज योग किया गया। आयोजित किया गया है। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में योग करके यह संदेश दिया है कि योग करें, निरोग रहें और स्वस्थ रहें, अपने दिनचर्या जीवनचर्या का सुधार करें। तो उसमें केवल एकमात्र उपाय है योग। योग के माध्यम से ही हम सब अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी जीवनचर्या को सुधार सकते हैं। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन देने का काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को फैलाने का जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किया गया है, तो आज पूरे विश्व में
भारत का योग के माध्यम से जो डंका बज रहा है, तो उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विशेष योगदान है। मैं सभी दमोह जिले के वासियों से आग्रह करता हूं कि आप अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तहसील परिसर एवं व्यवहार न्यायालय गड़ाकोटा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी आशीष धुर्वे एवं अधिवक्ता संघ के सदस्य लोग योग दिवस में शामिल हुए। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी ने बताया कि आज संपूर्ण देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जा रहे हैं। इस अवसर पर पीठासीन अधिकारी आशीष धुर्वे एवं अधिवक्ता संघ ने योग दिवस पर हम लोगों को योग कराया। आज से संकल्प लेते हैं कि प्रतिदिन इसी तरह से योग करेंगे। इस अवसर पर विनोद पटेल, बहराम खान, दीपचंद चौधरी, प्रदीप नेमा सहित अन्य लोग मौजूद थे। दोनों साइड का अब जैसे पेट के लिए अपन करते हैं, दोनों पैर फैला और एक पैर ऐसा इधर भी पकड़ा, फिर अपन पूरा पीछे फिर अपन इसको ऐसे रखें, जैसा पकड़ा पूरा पीछे देखें, इससे क्या होता पूरी फोटो लेते। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हमारे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देश अनुसार हम लोगों ने भी योग दिवस पर योग कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे पीठासीन अधिकारी श्रीमान आशीष धुर्वे साहब और समस्त न्यायिक कर्मचारी, साथ ही समस्त अधिवक्ता संघ के सम्मानीय सदस्यगण उपस्थित होकर योग कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और इस अवसर पर मैं सभी लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप योग करें। योग से सभी स्वस्थ रहेंगे और निरोगी रहेंगे और एक ऊर्जा मिलेगी और देश में तमाम लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी। इसलिए योग का लाभ उठाएं। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। आदिवासी अंचलों में लगातार जल संकट रहता है। ऐसे में पठारी क्षेत्रों में होने वाले जल संकट को लेकर एक फिल्म बनाई जा रही है, बूंदे ब्लू डायमंड। इसके लिए किशनगढ़ के आदिवासी अंचलों में लगातार मुंबई के बड़े बड़े कलाकार यहां पर पहुंचे हैं। मुंबई की डीडी सिने विजन द्वारा यहां पर एक फिल्म बनाई जा रही है। डायरेक्टर जैनी एंड दीपाइन के निर्देशन में यह फिल्म चल रही है। मशहूर कलाकार गोविंद नामदेव सहित रोहित चौधरी, समीक्षा भटनागर, विदिता बेग सहित अन्य कलाकार अभिनय कर रहे हैं। स्थानीय युवाओं को भी मौका दिया गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इस फिल्म की शूटिंग को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। गांव की लोकेशन पर इस फिल्म को बनाया जा रहा है। आपके फेस पे मार रहे हो ना? आओ आओ भाई आओ। एक बार सबको बता दो, सब बोलते रहेंगे। आओ सालिस प्लीज। वीडियो नहीं बनाना कोई। नहीं लाइट ऐड करने से मना कर दो भाई। फिल्म का नाम बूंद है। बूंद इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे स्टोरी है, जिन लोगों के लिए स्टोरी है सबके लिए। और इसका टैगलाइन भी है ये ब्लू डायमंड। क्योंकि ये टैगलाइन किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे एक पानी भी डायमंड जैसा है, तो हमने ऐसा ही नाम रखा बूंद एंड ये ब्लू डायमंड। स्टोरी बहुत ही नॉर्मल स्टोरी है, जो गांव का स्टोरी है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उसको लेके स्टोरी है।
और रियल इवेंट लेके हमने स्क्रिप्ट को फिक्शनाइज किया है। हमने स्टोरी में रियल गांव यूज़ नहीं किया, पर इंडिया का कोई स्टेट का गांव है ऐसे हमने फिक्शनाइज किया स्टोरी में। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इवेंट्स मिला स्टोरी में, जो भी है सारी चीज़ें यहाँ का रियल चीज़ें हैं। हम रियल चीज़ लेके हमने इसको फिक्शनाइज किया है और ओवरऑल टोटल फिक्शन स्टोरी है। यहाँ पे हम ट्रू इवेंट्स लेके फिक्शन बनाए। क्या खासियत है, क्या ऐसे इवेंट है यहाँ जो आपको मुंबई से यहाँ तक लेके आदिवासी ऐसा इवेंट है कि आदिवासी गांव बोल के कुछ नहीं है कि यहाँ पे जो गांव हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे जो रियल इवेंट्स लेके किए हैं कि किसी का शादी नहीं होता है इधर, क्योंकि लड़कियाँ 4-5 किलोमीटर दूर जाके पानी लाती है। तो किसी भी घर से बोलते हैं कि उस गांव में शादी हम नहीं कराएंगे लड़कियों को, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं पैदा करना चाहते। इस संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में योग किया गया। वैसे यहाँ सामूहिक योग होता था, लेकिन इस बार NCC कैडेट्स के द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया। 11 MP बटालियन NCC सागर से पधारे सूबेदार बलविंदर सिंह एवं हवलदार जोगेंद्र सिंह, NCC ऑफिसर शरद मिश्रा, राकेश सिंह राजपूत की उपस्थिति रही। प्रशिक्षक के रूप में RK हजारी, शिक्षा विभाग के योग प्रशिक्षक एवं विक्रम सिंह, जो कि हाल ही में सूरतगढ़ राजस्थान में आर्मी के लिए 4 माह का योग कोर्स कराकर वापस लौटे, उनके द्वारा भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। नमस्कार मित्रा, आंखें बंद रखिए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह नगर के विवेकानंद नगर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भक्त जमकर झूमे और नाचे। कथा यजमान पंडित जागेश्वर प्रसाद तिवारी शकुन तिवारी के द्वारा सभी से कथा सुनने की अपील की है। कृपा करी तो आज सुखदेव स्वामी को भगवान के जो मित्र हैं, जिनका नाम है सुदामा, उनकी याद आ गई। कहते हैं कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जिते। सुदामा जी भगवान के बचपन के मित्र हैं, और भगवान के बचपन के मित्र हैं जो सुदामा जी महाराज हैं। इंद्रियों में बड़ी विरक्ति है, इंद्रियों के बस में नहीं है, इंद्रियों से अलग है। सुदामा जी का मन प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, सदा प्रसन्न रहते हैं। और सुदामा जी महाराज का गुण है जितेंद्रिय। सुदामा जी महाराज सदा जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने अपनी एक एक इंद्रिय को जीत लिया। ऐसा सुदामा जी का जीवन। लेकिन सुदामा जी के घर पर सुदामा भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इसलिए इस संसार का सहारा मिले या ना मिले, प्रभु मुझको तो तेरा ही सहारा चाहिए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। सिराय से जहाँ का मिले ना मिले, हे प्रभु सिराय से जहाँ का
मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज तब। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दमोह में हुआ योग। दमोह नगर की हजारी की तलैया पर युवक पर चाकू से हमला। ग्राम चौपरा में दो पक्षों में विवाद, 2 से अधिक घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। कांग्रेस में प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद इस्तीफों का दौर शुरू। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर हो गए, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।